नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 25 मिनट 100% और आपके एग्जाम में 5% जो विज्ञान के आने वाले हैं वो हुबहू पेपर के अंदर छपेंगे दोस्तों। तो अगर आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो पर आए हैं, तो शुरू से लेकर लगाकर अंतिम क्वेश्चन तक प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए, याद करते हुए आगे बढ़े और यह मानकर चलें कि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन यहां से हुबहू छपने वाले हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं विज्ञान विषय की, साइंस विषय की। आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 के 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इन 100 क्वेश्चनों में से आएंगे। लेवल पेपर का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी और आरबीएसई का कंप्लीट निचोड़ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कंप्लीट 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है। मैं स्पीड के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। बस शुरू के अंदर ही आपको बटन दिखाई दे रहा है लाइक वाला, तो एक बार लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, टीम का भी सपोर्ट रहेगा कि पूरे 100 क्वेश्चन छांटकर उन्होंने तैयार किए दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल का वाष्पन, यह आपके भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है अपघटन, अभिक्रियाएं, किण्वन, दहन, तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में सत्य कथन है। परिवर्तन में नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी अणुसंरचना बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थायी होते हैं, तो उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रम में, ऑक्सीकरण जो प्रक्रम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन प्रक्रम, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। के, और के किसका प्रतीक होता है? एक बार कमेंट कर देना आप। नेक्स्ट है, किस यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा? H2O2 में, H2O2 के अंदर। नेक्स्ट है, KMnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO2 में Mn की पूछिए तो 7। कितनी होती है? 7 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को कहा जाता है डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण को? डी इलेक्ट्रोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर का अवयव, जर्मन सिल्वर का अवयव होता है Cu। कौन सा? Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल है Cu, Sn और Zn, जिंक का एलॉय, ये क्या होता है? गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेल्सपार का सूत्र है Al2O3, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने के लिए किस इस्पात का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस इस्पात का, स्टेनलेस इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 कैरेट गोल्ड में स्वर्ण की प्रतिशतता है। 20 कैरेट गोल्ड में 83.4% क्या होता है? गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार लोहे को कहेंगे, रेशेदार लोहा पिटुआ लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? पिटुआ लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम शुद्ध लोहा कौन सा है? कच्चा लोहा, ढलुआ लोहा, पिटुआ लोहा? तो कच्चा लोहा सबसे कम शुद्ध लोहा, अशुद्ध लोहा कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन एक क्रिया है जिसमें, भर्जन एक क्रिया जिसमें ईंधन की बहुत कम आवश्यकता होती है। भर्जन क्रिया में ईंधन की बहुत कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को कहेंगे, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा लोहा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए दिया गया रंगीन द्रव्य जल है, वह पहचानेंगे निर्जल CuSO4 को डालकर तथा रंग परिवर्तन देखकर दोस्तों।
ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल की अस्थायी कठोरता हटा सकता है? अस्थायी कठोरता हटाता है बुझा चूना। कौन हटाता है? बुझा हुआ चूना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में आयनीकरण से बनता है, क्या बनता है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु के आयनीकरण से क्या बनता है? प्रोटॉन का निर्माण होता है। तो देखो यहां से आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से देखते हुए हर एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से आपको मैं यहां पर करवा रहा हूं दोस्तों। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन काफी शानदार, जानदार, जबरदस्त आपके लिए रहेगा। अगर देखो, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक पूर्ण परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विच्छेदित हो जाता है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उस कारण सफेद प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, जैसे वाईफाई आती है हमारी केबल वाली, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, कैसी? काली। कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश प्रवेश करता है हीरे से कांच में, हीरे से कांच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूकेमिया से ग्रसित स्त्री में एचबी की मात्रा होती है 8 ग्राम प्रतिशत। 8 ग्राम अगर ल्यूकेमिया से कोई ग्रसित स्त्री है तो उसके अंदर आपको दिखाई देगी। यह भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मेंडल के नियमों का अपवाद है? सहलग्नता, अपूर्ण प्रभाविकता, सहप्रभाविकता, ये तीनों ही मेंडल के नियमों के क्या है? अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का एक सामान्य सूचक जिन कौन सा है? जल प्रदूषण का एक सामान्य सूचक जिन होता है एस्केरिकिया कोलाई, एस्केरिकिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंद चक्रवर्ती ने जैव तकनीकी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया है? किसने किसके लिए किया है दोस्तों? तेल प्रदूषण दूर करने में, तेल प्रदूषण को दूर करने में। नेक्स्ट है, किसने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रतिपादित किया? गुणसूत्री सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो यह प्रतिपादित किया था सटन तथा बावेरी ने, सटन तथा बावेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? किसके द्वारा? द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? द्विसंकर क्रॉस के द्वारा। समझ गए आप? चलिएगा भाई आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेंडल के सिद्धांत किससे संबंधित है? वंशागत से। किससे संबंधित है? वंशागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया? जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था विजमैन ने। किसने दिया था यह सिद्धांत? विजमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिएगा। करते हैं भाई, कोलेरा, यक्ष्मा, फाइलेरिया, टाइफाइड, इनमें से वह रोग जो जीवाणु के द्वारा होता है, कोलेरा है, यक्ष्मा है, फाइलेरिया नहीं है और टाइफाइड भी है। तो 1 3 4 ऑप्शन 1 2 4 होगा, सॉरी 1 2 4
ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। किसको कहते हैं? प्लेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसका? रेट्रो या रेट्रो विषाणु का। रेट्रो विषाणु का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? किडनी की बीमारी के लिए किया जाता है डायलिसिस। किसका क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी नियमित रूप से एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है? यूरोलॉजिस्ट मतलब किडनी से संबंधित उसका रोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीका के नाम में अक्सर बी का तात्पर्य क्या है? बेक्यूलस। क्या होता है? बेक्यूलस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एचआईवी परीक्षण के परिणाम संक्रमण प्राप्त कर लेने के लगभग 3 माह पश्चात दृष्टिगोचर होते हैं। इस समयावधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विंडो पीरियड। इसे क्या कहते हैं? विंडो पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेच बुखार जूं के द्वारा फैलता है, इस रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? ट्रेच बुखार है ना, रोकेल्मी क्विंटाना। रोकेल्मी क्विंटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं, यह रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? यह होता है पास्चुरुला, यार्सिनिया या पास्चुरेलुला के द्वारा। नेक्स्ट है, धनुष्टंकार या टिटेनस को लॉन्क जो भी कहते हैं, यह किस जीवाणु के कारण फैलता है? टेटेनस या धनुष्टंकार क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा फैलता है। अवशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण, वहनीयता व निपटान, संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी, ये सभी है तो उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवशिष्ट के प्रकार में कौन सा शामिल है? जैविक अपशिष्ट, गैर जैविक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, तो उपरोक्त सभी किस में आते हैं? अपशिष्ट के प्रकारों में आते हैं। 5R सिद्धांत किससे संबंधित है? 5R सिद्धांत संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन से। किससे है? अपशिष्ट प्रबंधन से। नेक्स्ट है, पुनर्चक्रण के सिद्धांत का भाग है 5R का। किसका है? 5R का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट से ऊर्जा या अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना क्या कहलाता है? बताइएगा भाई। तो इसे कहते हैं रिकवर। क्या कहते हैं? रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जगह अपशिष्टों को गहरे गड्ढे में डाला जाता है, फिर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैंडफिल। उसे क्या कहते हैं? लैंडफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं को। किनको कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को। ल्यूकोसाइटोपिनिया किसकी कमी से होता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया है ये डब्ल्यूबीसी की असामान्य कमी से होता है। डब्ल्यूबीसी की असामान्य कमी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेलेट्स को, पट्टिकाणु, प्लेलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोपेज किसे कहते हैं? रिवर्स प्रोपेज टीलोफेज को। किसको? टीलोफेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का भीतरी आवरण क्या कहलाता है? गर्भाशय का भीतरी आवरण कहलाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं में वह हार्मोन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? वो एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायलिसिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? वृक्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वाधिक वजन सहन करने वाली हड्डी, सर्वाधिक वजन सहन करती है टीबिया हड्डी। कौन सी हड्डी? टीबिया की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर मशीनों की सहायता से रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? यह कहलाता है डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन प्रोक्साइड कार्य करता है।
हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है, यह कार्य अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों का कार्य कौन करता है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है संघनन, आसवन और उदरवपातन। ये तीनों के तीनों ही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। याद रखना भाई। ये यहां पे आपको एक और पूछा जा सकता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का मान होता है पीएच मान 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। किसने की थी? बर्जीलियस ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन के जलने से संबंध क्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध क्रिया ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण होता है? मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम का चूर्ण। किसका? प्लेटिनम का चूर्ण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबलतम अपचायक है? प्रबलतम अपचायक होता है Na। कौन सा? Na दोस्तों। भौतिक परिवर्तन के संबंध में सत्य कथन है। इस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के संगठन व रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो तीनों ही सत्य है, तो उपर्युक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? कास्ट आयरन में। किसमें होती है? कास्ट आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एक बार कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं ना, तो गला आपको पता है कि बोलते ही जाते सूखता जाता है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? फटाफट कमेंट कर दो भाई। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चाल्कोपाइराइट। कौन सा होता है? चाल्कोपाइराइट। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा मुख्यतः प्राप्त होता है हेमेटाइट से। किससे प्राप्त होता है लोहा? हेमेटाइट से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। एक धातु तत्व है जो द्रव्य अवस्था में मिलता है। एक धातु तत्व है जो द्रव्य अवस्था में मिलता है, वह है मरकरी। कौन सा है वो? मरकरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है? पीटी सबसे कम क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड निम्न में से किस प्रकृति के होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं? देखिए, धातु के ऑक्साइड पूछा है और ऑक्साइड किसके होंगे? क्षारीय प्रकृति के। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु द्रव्य है? अधातु है और द्रव्य है तो ब्रोमीन। कौन सी रहेगी? ब्रोमीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? CaOH2। CaOH2 का प्रयोग करके। जल की स्थायी कठोरता का लक्षण है, देखिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल है जल का। किसका होता है? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष, दूर का मतलब उसे पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष का मतलब उसे दूर की वस्तु, उल्टा हुआ है ये। तो देखिए, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। दर्पण तो अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? अगर आप नेत्रदान करते हैं तो कोर्निया, जो आंख का भाग होता है कोर्निया, यह काम में लिया जाता है। यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0 डी है तो इसका अर्थ क्या है? निर्धारित लेंस कैसा होगा? प्लस है तो उत्तल होगा और इसकी फोकस दूरी +0.50 मीटर है दोस्तों, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोगों के लिए पशुओं की अपेक्षा मटर पादप को अधिक उचित पाया। क्यों पाया? क्योंकि मटर के पौधों का स्व निषेचन किया जा सकता है। मटर के पौधों का स्व निषेचन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी अप्रभावी जनक और इसके संकर के बीच क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण। क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण। नेक्स्ट है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप होता है किसी व्यक्ति का आनुवांशिक संगठन। किसी व्यक्ति का आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के संकरण के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी तकनीक का? विपुसन व थैलीकरण, इन दोनों तकनीकों का। तो 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1:1:1:1 दर्शाता है, यह दर्शाता है द्विसंकर परीक्षण क्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 96 है, काली खांसी संक्रामक रोग का जनक है कोरिनबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कोरिनबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान के अनुसार संक्रामक रोगों के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? स्थानिक, महामारी, विश्वव्यापी, ये नहीं है। उपरोक्त सभी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो ये विश्वव्यापी था, पूरे विश्व में फैला था ना ये, तो विश्वव्यापी था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैंसर, अर्बुद, कर्क रोग का प्रकार नहीं है? कार्सिनीमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, गाउट। गाउट नहीं है। कैंसर कोशिका में जो वृद्धि होती है ना, वही कैंसर है भाई, एक गांठ का रूप लेती है वो। तो साथियों, अब देखिएगा आपके सामने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बैच और 5 बैच कोम्बो बैच में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 5 बैच और 5 बैच कोम्बो बैच में। मेरी मानो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार की मानो तो कोम्बो बैच, आप जिस भी इनमें से भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आज ही कोम्बो बैच है वो ज्वाइन करें। आज का कंटेंट ये कैसा लगा? आज का वीडियो मैंने बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन करवाए हैं। 25 मिनट का बोलकर भी मैंने आपको लगभग 22-23 मिनट में ये 100 क्वेश्चन करवा दिए। क्यों करवा दिए? क्योंकि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करना, और वीडियो अगर क्वेश्चन लेवल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।